बिहार की सरकार को ले डूबेंगे लालू। लालू का परिवार अब अपने ही बेटे के चक्कर में पड़ा। ये अगर बात मैं कहूं तो कहीं से गलत नहीं होगी। चलिए मैं आप बताता हूं कि कैसे लालू तेजस्वी यादव के लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बिहार की सरकार गिरने वाली है, ये कल भी मैंने आपको बताया था एक खबर के माध्यम से। और हो सकता है कि जल्द ही बिहार की सरकार गिर जाए। लगातार लालू जी ये दबाव बना रहे हैं कि उनके बेटे को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। और इस बार खरवास खत्म होने के बाद उन्हें मुख्यमंत्री बनाने के लिए लगातार दबाव बनाए जा रहे हैं लालू जी के द्वारा। लालू यादव जो राजद सुप्रीमो कहे जाते हैं, राजद के वो कर्ता धर्ता हैं। और उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि मेरा बेटा मुख्यमंत्री बनेगा तभी हम आपके साथ खड़े रहेंगे। ये बात कही है नीतीश कुमार से। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये भनक लगातार राजनीतिक गलियारों में चल रही है। और राजनीति के जो पंडित हैं वो सारी इन बातों को कह रहे हैं। सीधे तौर पर किसी का आधिकारिक बयान तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पर दबाव बन रहा है। नीतीश कुमार एक ऐसे शख्स हैं जो दबाव में काम नहीं करना चाहते हैं। अब शायद यही कारण है कि वो दबाव में रहना नहीं चाहते हैं और आनंद फानंद में वो अपनी पार्टी का एक मीटिंग बुलाते हैं। और मीटिंग बुलाने के बाद अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह से इस्तीफा ले लेते हैं। ललन सिंह के इस्तीफा देने के बाद अब नीतीश कुमार सर्वे सर्वा हो जा रहे हैं अपने पार्टी के, और सर्वे सर्वा हो गए। राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नीतीश कुमार अब जदयू को संभाल रहे हैं। ललन सिंह इसके पहले संभाल रहे थे। ललन सिंह को क्यों हटाया गया, ये सवाल है। एक तरफ जहां पार्टी ये कह रही है कि उनको चुनाव लड़ना है जिसके चलते उनको हटाया गया है, वहीं दूसरी तरफ ये भी बातें सामने आ रही हैं कि ललन सिंह का नजदीकी राजद परिवार से हो गया था, जिसके कारण से उन्हें पार्टी से हटाया गया है। और राजद से मिलकर ललन सिंह ये प्रयास कर रहे थे कि वो जदयू को तोड़ दें। ऐसी बातें सामने आ रही हैं। ये राजनीतिक गलियारों के बीच की बात है। इस बात की चर्चा मैंने कल भी की थी। अभी कुछ दिन पहले ही हवाई सफर में राजनीति की बात मैंने की थी, जिसमें एक वरिष्ठ बीजेपी के नेता ने ये कहा था कि लालू जी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे हैं और जल्दी ही मुख्यमंत्री बनाकर वो मीट चावल की पार्टी देंगे। ये बातें मैंने आपको बता दी थी और ये बातें अब सामने भी आने लगी हैं। लेकिन ये राजनीतिक चीजें कहाँ से शुरू हो रही हैं, क्यों लालू जी अपने बेटे के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। दरअसल मामला ये है कि अब जदयू के सर्वे सर्वा शुरू से ही नीतीश कुमार ही रहे हैं, लेकिन अब तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए, तो समझ लीजिए कि जदयू के एकलौते देवता हो गए वो। लेकिन राजद में कई सारे देवता देवी हैं। एक तो लालू प्रसाद यादव सबसे बड़े देवता। दूसरी बात हम करें तो राबड़ी देवी जो महारानी हैं, देवता हैं। तीसरी बात अगर हम करें तो मीसा भारती जो उनकी बेटी हैं, वो भी राजद की महिला देवता के रूप में देखी जा रही हैं। और पुरुष देवता की बात करें तो लालू जी तो है ही, उसके अलावे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव। तो यहाँ 5 लोग मालिक हैं और पांचों लोग अपने आप में बहुत सारी चर्चाएं करते हैं और अपने आप में इस गुत्थम गुत्थी में रहते हैं कि स्थिति इतनी खराब आ चुकी है कि अब कुर्सी पाने की चाह में लालू जी इतने दबाव में आ गए, इतने दबाव बनाने लगे कि नीतीश जी अब थोड़ा मन खींचने लगे हैं राजद की तरफ से। क्या होगा राजनीतिक भविष्य ये तो नहीं जानते, लेकिन ये जो सारी चीजें राजनीतिक गलियारों से आ रही हैं, ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। लालू जी के कई करीबी नेता जो लगातार नीतीश जी पे टोनबाजी करते रहे हैं, और ये भी एक बड़ा मुद्दा रहा है कि राजद के बहुत सारे वरिष्ठ नेता जो मंत्री पद पे भी रहे, वो लोग नीतीश जी की बातों को नहीं मानते हैं और हमेशा से उनका विरोध करते रहे हैं। सत्ता में रहने के बावजूद भी, मंत्री पद पाने के बावजूद भी विरोध करते रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इशारा रहा है लालू जी का। और यही कारण है कि अब राजनीतिक गड़बड़ हो रही है और नीतीश जी ले डूबेंगे बिहार की सॉरी राज लालू जी ले डूबेंगे बिहार की सरकार को और अपने पुत्र के भविष्य को।
पुत्र का भविष्य क्या होगा ये तो आने वाला समय बताएगा, बिहार की जनता बताएगी। लेकिन फिलहाल बिहार सरकार में महागठबंधन जो है वो टूटने वाला है, ऐसी जो परिस्थितियां बन रही हैं उससे समझ में आ रहा है। अब क्या है कि लालू जी का ये दबाव था कि आप मेरे बेटे को मुख्यमंत्री बना दीजिए, नहीं तो जदयू को हमारे अंदर समाहित कर दीजिए, यानी राजद में समाहित कर दीजिए, जिसके बाद से फिर हम आपको बनाएंगे इंडिया गठबंधन का संयोजक, यानी प्रधानमंत्री का उनको दावेदार बनाया जाएगा और अपना नेता चुना जाएगा। इस तरह की लालच दी जा रही थी नीतीश कुमार को। फिलहाल नीतीश कुमार भी शतरंज के इस विरासत में, शतरंज के इस खेल में बहुत पुराने राजा हैं। उनको प्यादा नहीं कह सकते हैं, राजा कहेंगे, क्योंकि वो लंबे समय से गद्दी पे बैठे हुए हैं और गद्दी के लिए वो हमेशा पलटू चाचा के रूप में जाने जाते रहे हैं, पलटू राम के रूप में जाने जाते रहे हैं, कुर्सी कुमार के रूप में जाने जाते रहे हैं और कुर्सी के लिए वो कुछ भी कर लेते हैं। तो ये सारे कयास लगाए जा रहे हैं। तो इन्हीं सारे बातों को लेकर मैं ये समझता हूँ कि अब लालू जी जो है वो अपने बेटे के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मुख्यमंत्री बनाने की लालच में इतनी तेजी कर रहे हैं कि हो सकता है कि उनका भविष्य गर्त में चला जाए। तेजस्वी यादव की अगर हम बात करें तो वो बहुत ज़्यादा हड़बड़ाए हुए नहीं दिख रहे हैं, लेकिन लालू यादव बहुत हड़बड़ में हैं। उनकी बेचैनियां बढ़ गई हैं, अपने बेटे को जल्द से जल्द मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। कुछ दिनों की पहले की बयान अगर हम नीतीश जी की करें तो उन्होंने कहा था कि आगे के भविष्य यही लोग हैं, 25 के भविष्य यही लोग हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी मामला गड़बड़ होते नजर आ रहा है। अब बिहार की राजनीति कैसी रहेगी, क्या होगा, ये तो राजनीति जाने और जो भी बड़े शीर्ष नेता हैं वो समझें। लेकिन फिर भी इन दोनों पार्टियों के बीच जो उथल पुथल मची हुई है, इसका मजा बीजेपी खूब जम के ले रहा है और इसका फायदा भी इसको मिल सकता है। अभी तो 1 साल बाकी थे बिहार की सरकार चलाने के लिए, लेकिन उसके पहले ही मुझे ये लगता है कि कहीं लोकसभा चुनाव के साथ ही कहीं विधानसभा का चुनाव बिहार में ना हो जाए। तो ये जो चीजें सामने आ रही हैं और जो राजनीतिक उथल पुथल हो रहे हैं, इससे ये साफ पता चलता है कि लालू जी नहीं चलने देंगे सरकार और अपने बेटे के मुख्यमंत्री बनाने के चक्कर में उनका भविष्य गर्त में डालने वाले हैं। लालू जी का लंबे समय से बीमार रहे और बीमारी के बाद जब उठे हैं तो उन्हें भी लग रहा है कि मैं रहूं ना रहूं, बेटे को एक बार मुख्यमंत्री बनता देख लूं तो उनका शौक पूरा हो जाए, उनका सपना पूरा हो जाए। शायद यही कारण है कि दबाव में है और ये ठंडा वो झेल पाएंगे कि नहीं, ये भी सोचने वाली बात है। तो लालू जी अपने बेटे को गर्त में डाल रहे हैं और ले डूबेंगे बिहार की सरकार को। हमारी ये पूरी जो विश्लेषण है आपको कैसी लगी, आप जरूर हमें बताएं। आपको अगर लगता है कि हमारे साथ जुड़कर बिहार की सभी खबरों के साथ तालमेल बैठा के रखें और अपनी प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा करें, तो आप हमें अपनी प्रतिक्रिया साझा कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में हम आपको अपना नंबर भी दे देंगे, आप हमें भेजें, हम आपकी प्रतिक्रिया को साझा करेंगे और जो अच्छी प्रतिक्रिया होगी उसे जरूर चलाएंगे। तो आप बिहार की वर्तमान सरकार और लालू जी की भूमिका, नीतीश जी की भूमिका पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। धन्यवाद।